आज हम जा रहे हैं माँ राजराजेश्वरी ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने श्रीधाम गोटेगांव रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूरी पर ज्योतेश्वर परमहंसी आश्रम में माँ का यह दिव्य स्थान स्थित है। तो आइए भगवती के दर्शन प्राप्त करें। 225 फीट ऊंचे इस मंदिर को 17 सालों में निर्मित किया गया। 1985 में हमारे शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया। यहाँ का रमणीय वातावरण और दिव्यता देखते ही बनती है। यह मंदिर का अग्रभाग है। भगवती राजराजेश्वरी के मंदिर का प्रवेश स्थान है। मंदिर के शिखर को प्रणाम करते हुए हमने मंदिर में प्रवेश किया और सबसे पहले हमें दर्शन हुए माँ दुर्गा माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके हमने मंदिर में प्रवेश किया। ओम नमः चंडिकाय। अंदर की सुंदरता भारतीय वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है। यहाँ चारों ओर माँ 64 माई यानी भगवती की 64 योगिनियाँ विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं, जो नित्य भगवती की सेवा में अपने भक्तों का कल्याण करती रहती हैं, जिनके दर्शन आप सभी कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में माँ 64 योगिनियों के अलावा 16 नित्या देवियां भी विद्यमान हैं। यह नित्या देवी जो भी श्री विद्या साधक हैं या भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी की साधना अथवा खड़गमाला का पाठ करते हैं, वह जानते हैं कि श्री विद्या साधना में इन 16 देवियों का कितना अधिक महत्व है। मंदिर के प्रांगण में आप देख रहे हैं अब आगे दिव्यता से ओतप्रोत शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। समाधि स्थल के ही समकक्ष राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है। अत्यंत ही मनोहर मंदिर। यहाँ भक्तगण निरंतर कृष्णमय भक्ति करते रहते हैं। अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और भगवान का श्रृंगार चल रहा था, इसीलिए पट बंद हैं, लेकिन राधा रानी चुपके से हम सबको देख भी रही थीं और अपने मनोहर दर्शन देके कृतार्थ कर रही थीं। राधे राधे। पुनः समाधि स्थल के दर्शन करते हुए माँ का 12 बजे का श्रृंगार, भोग और आरती का समय हो गया था। चलिए भगवती की आरती में सम्मिलित हों। तो हम सब भगवती का प्रसाद भंडारा पाने के लिए जा रहे थे भंडार कक्ष में, जहां भगवती का प्रसाद वितरण होता है। भोजनों के पश्चात पुनः हमने दर्शनों की यात्रा आरंभ की, जहां पर हम सबसे पहले पहुंचे गंगा घाट, जहां पर एक प्राचीनतम घाट, बहुत सुंदर घाट बना हुआ है और बहुत सारे यहाँ बंदर देखने को मिले। यहाँ बहुत सारे वानर जो हैं अटखेलियाँ करते हुए देखने को मिले। प्रायः किसी भी यात्री को, किसी भी भक्त को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं यदि उनको कोई परेशान ना करे, लेकिन देखने में नज़ारा बहुत ही अनुपम और दुर्लभ लग रहा था। गंगा माता का मंदिर दिखाई दे रहा है और इसके पश्चात हम आगे बढ़े, जहां अनेक वानर कतारबद्ध बैठे हुए थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए महादेव के एक और मंदिर हम पहुंचे, लोधेश्वर महादेव। और लोधेश्वर महादेव के जो नंदी तो बहुत ही दिव्य और बृहद आकार थे। महादेव को प्रणाम करके हमने इनकी परिक्रमा लगाई और परिक्रमा के अंतर्गत यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दी। 12 ज्योतिर्लिंग इसी मंदिर प्रांगण में स्थापित हैं।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च आगे दिखाई दिया भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर। चूंकि 12 बज चुके थे तो मंदिर तो बंद हो चुका था, तो हम आगे दर्शन के लिए पहुंचे। देखिए कितना प्राकृतिक रमणीय मनोहर दिव्य स्थान दिखाई दे रहा है। ऐसी प्राकृतिक छटा प्रायः मंदिरों में आप शायद ही कहीं पाएं। यहाँ अतुलनीय स्थान है, इतनी साफ सफाई और गौ माता स्वच्छंद विचरण कर रही हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। आपको यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा देखने को मिलेगी। आगे दिखाई दे रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव। यह स्फटिक के महादेव हैं, स्फटिक के शिवलिंग हैं। अद्भुत नज़ारा, भगवान शिव की दिव्यता यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव हो रही थी। साथ में यह धूनी सिद्धों के द्वारा स्थापित है, निरंतर अखंड धूनी है, यह निरंतर जलती रहती है। भक्त यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं नारियल में बांधते हैं और भेंट चढ़ाकर यहाँ की भस्म लेते हैं। और अब आप देख रहे हैं सबसे अधिक मनोरम दृश्य। देखिए कितना प्राकृतिक दुर्लभ दृश्य दिखाई दे रहा है। और हम जा रहे हैं मणिद्वीप की ओर। मणिद्वीप जिसके बारे में कहा जाता है माँ भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान। यहीं पर हमारे जो शंकराचार्य जी थे, स्वरूपानंद जी, उनका निवास स्थान था। बहुत ही रमणीय, जाने में ही मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ, आपकी यात्रा, आपका आज का यह दिन सफल रहा। मणिद्वीप में सर्वप्रथम महागणपति का निवास स्थान, गणेश जी के दर्शनों के पश्चात बाईं ओर शंकराचार्य जी के जीवन परिचय और आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन का परिचय चित्रों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और अब आप प्रवेश करेंगे गुरुदेव कक्ष में, जहां हमारे शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी विराजित होते थे। उनका यह कक्ष बहुत ही दिव्यता की अनुभूति प्रदान करने वाला एक भव्य कक्ष, जहां पर बैठने मात्र से आपको एक अलौकिक आनंद और ध्यान की अवस्था का अनुभव होगा। क्योंकि स्थान तो यहाँ बहुत हैं घूमने के लिए, दर्शन के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन समय के अभाव के कारण केवल हम आगे गए जंबीर वाटिका, और उसके आगे दर्शनों के लिए प्राप्त होगी विचार शिला, जहाँ पर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। और इस प्रकार हम पुनः वापस आए और आकर मंदिर के प्रांगण में बैठे, जहाँ ढेर सारे बंदर अटखेलियाँ और मस्ती कर रहे थे। समय निकालकर इस दिव्य स्थान श्री धाम में आकर भगवती की कृपा प्राप्त करें, यहाँ का अलौकिक आध्यात्मिक आनंद का लाभ लें। श्री मात्रे नमः।